स्वागत है। आज हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर, कुछ सामान पर 25% का नया टैरिफ लगाया है। हमारे पास एक लेख है जो इसी के असर को खंगालता है। तो आज समझेंगे कि भाई ये है क्या, कौन से सेक्टर पर ज़्यादा असर है और क्या क्या इसमें कोई मौका भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ क्या है असल में? हाँ, तो अमेरिका ने कुछ चुनिंदा भारतीय सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा चार्ज मतलब टैरिफ लगा दिया है। और देखिए ये सिर्फ एक ट्रेड वाला मामला नहीं है। शेयर बाजार जो है ना वो इसे एक जियोपॉलिटिकल रिस्क की तरह देख रहा है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल रिस्क मतलब ये कि निवेशक इसे दो देशों के बीच बढ़ते तनाव का सिग्नल मान रहे हैं और इससे लगता है कि आगे शायद और भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसी अनिश्चितता के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं FIIs, हाँ, FIIs, वो अक्सर ऐसे माहौल में थोड़ा पीछे हटते हैं। अपना पैसा निकाल सकते हैं खासकर उन कंपनियों से जिनका बहुत सारा बिजनेस एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। समझ गया। तो एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ सकती है? लेख में कुछ नाम हैं शायद। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो कपड़ा और गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल्स। अमेरिका भारतीय कपड़ों का बहुत बड़ा खरीदार है। अब ये टैरिफ लगेगा तो माल महंगा हो जाएगा वहाँ। एग्जैक्टली महंगा हो जाएगा और वहाँ पहले से ही कंपटीशन बहुत है, चीन से, वियतनाम से। सही बात है। तो ये टैरिफ भारत को उस कंपटीशन में थोड़ा कमजोर कर सकता है। जैसे वेलस्पिन इंडिया है या KPR मिल्स, इनके ऑर्डर्स पर असर दिख सकता है। हाँ, ये कंपटीशन वाला पॉइंट जरूरी है। अच्छा, कपड़ों के अलावा फार्मा का भी नाम था, वहाँ क्या सिचुएशन है? हाँ, फार्मा, खासकर जेनेरिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां। भारत बहुत बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं अमेरिका भेजता है। हाँ, वहाँ वैसी दवाओं की कीमतों पर काफी प्रेशर रहता है। वो तो है। तो ये टैरिफ उनकी लागत और बढ़ा देगा। अब सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो सकता है क्योंकि ये बढ़ी हुई कॉस्ट वो मरीजों पर डालना हमेशा आसान नहीं होता। सही, मतलब मार्जिन पर सीधा हिट। अच्छा, और ऑटो पार्ट्स वाली कंपनियां, उन पर भी ऐसा ही कुछ असर होगा? निश्चित रूप से। जो कंपनियां ऑटो कंपोनेंट्स अमेरिका भेजती हैं, जैसे भारत फोर्ज हुई या मदरसन सुमी, उन्हें भी दिक्कतें आ सकती हैं। उनकी लागत बढ़ेगी तो अमेरिकी बाजार में उनकी कंपेटिटिवनेस वो कम हो सकती है। और इसी तरह स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर भी, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियां जो अमेरिका एक्सपोर्ट करती हैं, उन पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा। ये तो हो गए वो सेक्टर जिन पर सीधा असर दिख रहा है। लेकिन लेख में IT सेक्टर का भी जिक्र है। उन पर तो शायद सीधा टैरिफ नहीं है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ क्या कनेक्शन है? हाँ, ये पॉइंट काफी अहम है। देखिए, IT सर्विसेज पर डायरेक्ट टैरिफ नहीं है, लेकिन मामला थोड़ा इनडायरेक्ट है। जब ऐसी ट्रेड टेंशन्स बढ़ते हैं ना, तो करेंसी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आता है। हाँ, डॉलर रुपए का रेट। बिल्कुल, डॉलर रुपए की एक्सचेंज रेट। अब IT कंपनियों की ज्यादातर कमाई तो डॉलर्स में होती है। सही। तो अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया तो उनकी डॉलर वाली कमाई जब रुपए में बदलेगी तो कम हो जाएगी। अच्छा, तो रेवेन्यू पर असर? हाँ, रेवेन्यू और प्रॉफिट पर असर। इसलिए इन्फोसिस, TCS जैसी बड़ी कंपनियों पर भी, मतलब सीधा टैरिफ न होते हुए भी, इस पूरी सिचुएशन का एक इनडायरेक्ट असर आ सकता है। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड कितना इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि असर कहां से कहां तक पहुंचता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो गिरावट आ सकती है बाजार में इस टैरिफ की वजह से, क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए कोई मौका बन सकती है? लेख क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ देखिए, लेख एक संभावना तो जताता है। अगर ये मान लें कि ये टैरिफ टेम्परेरी है, मतलब कुछ समय के लिए है, और भारत अमेरिका बातचीत करके कोई हल निकाल लेते हैं। हाँ, अगर हल निकल जाता है तो जो शेयरों की कीमतों में गिरावट आएगी ना, वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों में पैसा लगाने का एक मौका बन सकती है। लेकिन यहाँ ये अगर जो है ना, ये बहुत बड़ा है। यानी पक्का नहीं है। हाँ, ये सब इस पे निर्भर करेगा कि ये टेंशन कितनी जल्दी और कैसे सुलझती है। तो फिर सलाह क्या है? मतलब गिरावट दिखे तो क्या निवेशकों को तुरंत खरीद लेना चाहिए? नहीं, जल्दबाजी तो बिल्कुल ठीक नहीं। लेख का सुझाव यही है कि अगर गिरावट आती भी है
तो ध्यान उन कंपनियों पर देना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों, मैनेजमेंट अच्छा हो और जो एक्सपोर्ट पर निर्भर हों। ये सिचुएशन असल में निवेशक के धैर्य और उसके एनालिसिस की परीक्षा है। सही बात। सिर्फ इसलिए कि कोई शेयर सस्ता हो गया है वो खरीदने लायक नहीं हो जाता। कंपनी की असली ताकत और भविष्य क्या है ये देखना जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो अमेरिका का ये 25% टैरिफ कम से कम शॉर्ट टर्म में भारतीय बाजार के लिए एक झटका तो है। हाँ, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट पर बहुत निर्भर हैं, जैसे कपड़ा, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स। हाँ बिल्कुल। और आईटी पर भी, जैसा हमने डिस्कस किया, इनडायरेक्ट असर हो सकता है। सही। और अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो ये स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि भाई ऐसी जो ग्लोबल उथल-पुथल होती है, ट्रेड टेंशन होते हैं, इनके बीच में एक निवेशक अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे संभाले, कैसे वो शॉर्ट टर्म घबराहट से बचे और लॉन्ग टर्म मौकों पर फोकस करे, शायद इस पर सोचना सबसे जरूरी है।